तो जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ था वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि अब बारी आ चुकी है, मेरे को अपनी दूसरी बॉडी में स्विच कर लेना चाहिए। देखिए जो सुई रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर का जो सर रहता है अपने बड़े बड़े अरमानों के बीच में दबा कर रखी रहती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने इस बॉडी में स्विच कर लिया, नहीं तो मैं तो सुई के बड़े बड़े अरमानों के बीचों में ही मैं मर जाता। फिर जो सुई रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि अरे पागल, तुम्हें पता भी है जो मेरे अब्बा जान है वो तुमसे शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस सिटी का जो सिटी लोल है वो बहुत ज्यादा बेकार और बहुत ज्यादा बेशरम इंसान है, तो उससे अच्छा मैं तुमसे शादी क्यों न कर लूं। तभी जो सुई रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि अरे पागल लड़के, जो मैंने कहा वो क्या तुम्हें समझ में आया। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं जैसे इस बॉडी में आ गया मैं तो भूल गया मैं पागल की तरह कैसे एक्टिंग करूं। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो पागल की तरह एक्टिंग करते हुए बोलता है सुई से कि सुई रो मत, वैसे भी जो फ्लावर वो 6000 में बिकेगा मगर उसे कोई भी देखेगा बिल्कुल भी नहीं। सुई रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर को, अरे पागल लड़के तुम तो सचमुच पागल हो, मगर तुम्हें तो ये पता है कि बंदों को कैसे केयर किया जाता है। ग्रेट एल्डर रहता है अपने दूसरे एल्डर से बोलता है कि बताओ भाई हमें क्या करना चाहिए। तभी जो दूसरा एल्डर रहता है वो बताता है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, वैसे भी जो मिस जी हैं वो यहाँ पर आई हमारे वाटर मून केव में क्योंकि अपने भाई का इलाज करने के लिए, जो कि उन्हें जड़ी बूटियाँ चाहिए उसको ढूंढने के लिए। अब वैसे भी हमें रास्ता ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यानी सेट वालों को भी पता है हम उन्हें ही ढूंढने देंगे ये रास्ता। एल्डर है तो वो बोलते हैं कि यानी सेट के लोग चाहे मरे चाहे जिए हमें उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। कट होकर जाते हैं यानी सेट की, और जो यानी सेट का जो डिसाइपल है तो वो बोलता है कि ओल्ड मैन हमारे पास ये अच्छा मौका है क्योंकि हम जा सकते हैं मिस जिया को किडनैप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फाइट किया है, जो उनकी पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जैसे हम उन्हें किडनैप कर लेंगे तो हम ब्लैक मेल करेंगे, वो क्यूएंग सेट वालों को हम ब्लैक मेल करेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी कोई ना कोई सेट की लड़की से हमारे साथ जरूर शादी कराएंगे। उसके बाद ये लोग चाह कर भी हमारे सेट को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तभी जो यानी सेट का जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि अब टाइम आ चुका पुराना हिसाब किताब चुकाने का। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि चलो मैं फाइनली मार्शल स्पिरिट लेवल में मैं पहुंच गया हूँ, क्योंकि यहाँ का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है मैंने उसे अब्जॉर्व किया, जिसकी वजह से मेरा लेवल अप हो गया और मैं मार्शल स्पिरिट लेवल में पहुंच गया। मगर अब मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी में ज़्यादा अब्जॉर्व नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। सीन कट होकर जाता हमारे पपेट की ओर, जो कि ये यानी सेट का डिसाइपल रहता है या कोई एल्डर रहता है वो बोलता है हमारे पपेट से कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा आराम कर लिया, हमें चलना चाहिए और वाटर मून केव की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा भी है। तभी जो हमारा पपेट था वो बोलता है कि ठीक है तुम जाकर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग बंदों को मेरे साथ भेजो और बाकी की जो डिसाइपल वो तुम अपने साथ रखो। अभी जो यानी सेट के जो डिसाइपल है वो पीछे से छुपकर हमारे पपेट को देख रहा होता है। वो बोलता है कि अच्छा वो मिस जी यहाँ से चली गई क्योंकि यहाँ से जाएंगी तभी तो हम उन पर अटैक कर पाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो पहुंच जाता है वाटर मून केव की ओर, जो कि सामने एक पैलेस रहता है। तभी हम देखते हैं आइस से बने हुए ढेर सारे आर्मी रहते हैं जो कि उस पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी जो ग्रेट एल्डर रहता है हमारे पपेट से बोलता है अरे मिस जी यहाँ पे तो ढेर सारे स्नो से बने हुए आर्मी है जिनके पास ढाल है, जो कि उनके पास जो शील्ड है हमें शील्ड के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा, जो शील्ड से हमारा जो बैलेंस खराब हुआ तो ये लोग जो स्नो के जो आर्मी हमें वहीं पर ही खत्म कर देंगे। जो पपेट रहता है वो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमें इसके ऊपर से बिल्कुल भी गुजर के नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम मेरे को लगता है यहाँ पे कोई ना कोई तो सीक्रेट होगा ही होगा। तो जो यानी सेट का जो तीसरा एल्डर रहता है वो हमारे ग्रेट एल्डर से बोलता है कि मेरे को पता है ये फॉर्मेशन को कैसे खत्म करना है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये अटैक करने के लिए इन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है, हमें वही टाइम का फायदा उठाकर हमें अपनी स्पीड बढ़ाकर बहुत तेजी की स्पीड से जाएंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे। ग्रेट एल्डर है तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम जाकर क्यों नहीं ट्राई करते हो। जो यानी सेट का जो तीसरा एल्डर है तो वो बोलता है कि क्यों सेट के एल्डर कमीने लोग, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं डरपोक हूँ, तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ मिस जिया के सामने कि मैं एकदम डरपोक हूँ, मेरे में तो कोई दम नहीं है, मैं तो एकदम नल्ला हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर जाकर। तो डिसाइपल या कोई एल्डर है तो वो बोलता है कि अरे तीसरे एल्डर वापस आ जाएगी, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। तभी जो ये तीसरा एल्डर है तो वो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं अपने सेट को मैं साबित करके दिखा दूंगा, जो हमारे सेट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे भी हैं, वैसे भी ये सही टाइम है मेरे को ये साबित करने के लिए। एल्डर है तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा होता मगर उसका पैर फिसल जाता है, जो स्नो आर्मी रहते हैं वो उसे घेर लेते हैं, उसे अपने भाले से मारने वाले होते हैं। तभी जो तीसरा एल्डर है तो वो बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसा हो सकता है, मैंने तो अपनी 50 टाइम स्पीड इंक्रीज कर ली थी जिसकी वजह से मैं तो बिल्कुल भी इनके चंगुल में नहीं फंस सकता, मैं तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि जो स्नो आर्मी रहती है उस तीसरे एल्डर को वहीं पर अपने भाले से मार देती है। ग्रेट एल्डर रहता है वो हंसते हुए मन में सोचता है कि अच्छा हुआ साला ये मर गया था। तभी जो दूसरा एल्डर रहता है वो बोलता है कि इम्पॉसिबल, लगता है कि हम ये बिल्कुल भी इसे पार नहीं कर सकते। तभी जो हमारा पपेट रहता है वो बोलता है कि अब मेरे को पता चल चुका है कि कैसे इसे पार करना है। तो हमारा पपेट रहता है वहां से निकल जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को इनका पैटर्न पता चल चुका है, जब हवा चलती है तभी ये लोग अपनी शील्ड ऊपर कर लेते हैं, तो मेरे को इसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं यहाँ से पार कर सकता हूँ। जो पपेट रहता है वो पहुंच जाता है, बोलते कि जैसे मेरे को लगा था जैसे ही हवा बंद हो जाएगी ये लोग अपनी शील्ड नीचे रख लेंगे और भाला ऊपर रख लेंगे। तो एल्डर रहता है उन्हें भी समझ में आ जाता है कि
कैसे पार किया जाए। जो हमारा पपेट रहता है वो बोलते कि अच्छा ये है वाटर मून केव का पैलेस, मेरे को जाकर सबसे पहले यिंग यांग फ्लावर भी ढूंढना पड़ेगा। जो हमारा पपेट रहता है उसे सामने एक बुक दिखाई देता है। हमें पता चलता है जो बुक रहती है वो एक टेक्निक रहती है, उस टेक्निक का नाम रहता है द आइज ऑफ द हेवन। उस टेक्निक में लिखा रहता है जो कि तुम इस टेक्निक की मदद से तुम फ्यूचर और पास्ट भी देख सकते हो। इस टेक्निक को तुम जब हाई लेवल में पहुंचा दोगे तब तुम अपने जो स्काई को भी ब्रेक कर सकते हो। जो वो टेक्निक का जो ज्ञान रहता है हमारे पपेट यानी हमारे मेन कैरेक्टर को मिलने लगता है। हमारा पपेट रहता है उसे पूरा ज्ञान मिल जाता है। वहाँ पर देखते छोटा सा रिएक्शन होता है, तो पपेट रहता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है ओ माय गॉड, यहाँ पे तो ढेर सारे फायर क्रिस्टल और ढेर सारे स्पिरिट स्टोन है। मेरे को लगता है वाटर मून केव में ही ढेर सारे लोगों ने अपने खजाने लुका कर यानी छुपा कर रखे होंगे। तभी हम देखते सामने एक बुढ़ा भी आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि मेरे को याद आई ये तो वाटर मून केव का जो इमोर्टल है, ये उसका ये एक सोल है जो कि उसकी छोटी सी ये आत्मा है, और बोलता है कि उसके बगल में ये पक्का यिंग यांग फ्लावर होगा जो मेरे को चाहिए। जो पपेट रहता है यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपना स्पेस कड़ा निकाल लेता है, जहाँ पर ढेर सारे जो कि फायर क्रिस्टल जो कि स्पिरिट स्टोन रहते हैं वो ढेर सारे अपने पास रख लेते हैं अपने स्पेस कड़े में, और यिंग यांग फ्लावर भी रख लेता है और बोलता है जो मेरी प्यारी बीबी लैन है वो जरूर बच जाएगी। उसी बुढ़ी इमोर्टल की आत्मा आती है जो कि हमारा पपेट रहता है वो भी एकदम शौक हो जाता है। पपेट को कुछ होने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को फील हो रहा है जो पपेट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो पपेट के पास जो कोर है उसकी भी पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये जो बुढ़ा है ये बुढ़े ने हमारे पपेट की पावर बढ़ा दी है। हमारा पपेट रहता है वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि क्या चल रहा है, मैं इतना जल्दी बाहर कैसे आ गया। इस सेट का जो एल्डर रहता है हमारे पपेट से बोलता है अरे मिस जिया क्या आपको कुछ मिला। तभी जो हमारा पपेट रहता है वो बोलता है कि मेरे को कुछ भी नहीं मिला, मैंने चारों ओर देख लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बट यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए हंसता है और बोलता है कि इन्हें क्या ही पता चलेगा कि इधर के जितने भी ढेर सारे जो सामान है मैं लेकर चला गया। तो एल्डर रहता है वो बोलता है कि चलिए हमें वापस चलना चाहिए, जो मेरी सुई डिसेबल है मेरे को लग रहा है वो कोई खतरे में ना पड़ जाता, हमें चलिए वापस चलना चाहिए। तभी जो हमारा पपेट रहता है वो बोलते है कि चलिए ये भी बढ़िया बात है। जो एल्डर रहता है वो बोलता है कि हम बिल्कुल भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि हमारे तीसरे एल्डर की मौत हो चुकी है, और यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खजाना मिल ही नहीं सकता। खजाना जरूर मिल सकता। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आप पे शक कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप पे मैं बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा हूँ, मगर एक बार हमें फिर से ट्रेजर ढूंढना चाहिए। हमारा पपेट यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि ये साला बुढ़ा एकदम लोमड़ी के जैसा चला का, मेरे को समझ में आया ये हमारा बस टाइम डिले करना चाहता और मेरे को पता करना होगा दूसरे साइड क्या चल रहा है। हमारा पपेट रहता है वो बोलता है यानी सेट के एल्डर से ठीक है तुम लोग जाकर इधर उधर जाकर तुम ढूंढो, मैं थक चुकी हूँ तो मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगी। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं हैरान हूँ यानी सेट के लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो भी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसे कुछ नोटिस होता है, वो बर्फ के पीछे छुप कर देख रहा होता है, वहाँ पर यानी सेट के लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हुआ। तो यानी सेट का जो डिसाइपल रहता है वो बोलता है दूसरे बंदे से कि क्या तुमने मैजिकल आइटम अरेंज कर लिया। तभी ये दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि यस लॉर्ड हमने कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उनकी बात छुप कर सुन रहा होता है, तभी जो बर्फ का पीस रहता है वो गिर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है अरे शिट डैम इट यार, उन्हें पता चल जाएगा। इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो मैंने तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।